वेव समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मनोरंजन जगत से जुड़े हर पहलू और हर इंडस्ट्री को दर्शाया गया है। मेरे बाईं ओर अगर आप देखें तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स का स्टॉल है, जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया भर की फिल्में और वेब सीरीज़ दिखाई जाती हैं। और मेरे दाईं तरफ यहाँ पर है सारेगामा का स्टॉल। और सारेगामा आप जानते हैं सबसे पुरानी म्यूज़िक कंपनी है हिंदुस्तान की। 1901 में इसकी नींव रखी गई थी। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कारवां हो या जो उनके फिल्मों के पोस्टर्स, जो फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, वो सब तो यहाँ पर हैं ही, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक थिएटर बनाया है जहाँ पर इतिहास जो है हिंदी सिनेमा का वो पूरा उसमें दिखाया गया है। हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ आनंद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट फिल्म्स और इवेंट के देखते हैं। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप मुझे बताइए कैसे। और सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि पीछे प्यार किया तो डरना क्या आवाज़ आ रही है, पुराने दिन। और मैं अभी यही बोल रहा था अपने लिंक में कि सबसे पुरानी कंपनी 1901 में इसकी नींव रखी गई थी। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि ये जो आपने एक थिएटर क्रिएट किया है जिसमें आप इतिहास, हिस्ट्री इंडियन सिनेमा की दिखा रहे हैं, ये क्यों जहन में आए कि इसको दिखाया जाए यहाँ पर? सर, ये तो इस वेव्स फेस्टिवल का थीम ही है कि हमें इंडियन स्टोरी टेलिंग को दुनिया के पास लेके जाना है। और अगर हम देखें, जब हम ये सोचने लगे तो हमें यही जहन में आया कि ये तो हम इंडिया में शुरू से ही कर रहे हैं। ऑल द ग्रेट स्टोरीज, ऑल द ग्रेट एपिक्स इंडिया से निकल रही हैं। मुझे याद है जब मैंने स्टार वॉर्स देखी थी तो पता चला कि जॉर्ज लूकस ने बहुत सारा प्रेरणा महाभारत से लिया है। तो इस रूट में हमने शुरू किया सोचना। फिर सारेगामा की भी लेगेसी जो है, जो मतलब 100 साल से ज़्यादा, 124 साल। हाँ बिल्कुल, देखिए योर मैथ्स इज़ बेटर देन माइन। तो ये जो लेगेसी है, ये भी तो एक बिल्कुल ही मिराक्युलस चीज़ है। तो वी वांटेड टू अलाइन दीज टू थिंग्स एंड शो के अगर if India is a net creator of culture, there are companies in India that are a net, literally a net of holding that culture together. And that has gone over time. तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। वी ऑल गॉट एक्साइटेड। तो हमें लगा कि चलो अब इसमें क्या करें। ये थॉट एक्सप्रेस करना मुश्किल है, बट ये आजकल इमर्सिव का काफ़ी ये चाल चलन चल रहा है। इमर्सिव से लोग वही समझ में आते हैं, वो चश्मा लगा लेते हैं ना। बट ये दूसरी तरह का है। मैं अभी बात कर रहा था तो ये एक्चुअली आईमैक्स का जो डोम टाइप का वो इफेक्ट है। हाँ, हमने वो इफेक्ट दिया है। क्योंकि right. इसमें 20 प्रोजेक्टर लगे हैं। हाँ। हर प्रोजेक्टर आपको एक अलग इमेज दे रहा है। जब आप बीच में खड़े होते हो तो आपकी ज़मीन पे भी इमेज आ रहा है, पीछे भी आ रहा है, बिल्कुल सिर्फ छत पे नहीं आ रहा है इमेज। वो हम दिखाएंगे। लेकिन मुझसे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि वेव समिट और ये जो इस तरह से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिस तरह से प्रदर्शनी की गई है, क्या लगता है आपको कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटर्स, राइटर्स, जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उससे हमारी इंडस्ट्री को, ख़ास तौर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कितने ग्रोथ की या कुछ ग्रोथ की उम्मीद है? बिल्कुल ग्रोथ की उम्मीद है। देखिए, पहले तो हमारी इंडस्ट्री अभी तक, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड नहीं जा पाई है। साउथ कोरिया को आप देख लीजिए, आप अमेरिका को देख लीजिए, जितना वो अपने देश से कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो बाहर से कमा रहे हैं। सो दे हैव बिन सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स ऑफ कल्चर। अब जब हम कह रहे हैं, आप पहले भी कह रहे थे कि इंडिया में इतना खूबसूरत और पुराना कल्चर है, हम अभी तक नेट एक्सपोर्टर्स नहीं बने हैं। वजह क्या है? सर, वजह है क्योंकि किसी ने गवर्नमेंटल लेवल पे उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। और ये ट्रेडिशनली हम सब मीडिया के ही हैं, पूरा करियर मीडिया में चला गया। हम हमेशा यही सोचते थे ना, अरे हमें तो इंडस्ट्री नहीं थे हम। We are not even called industry. It's still very hard to raise finance for product like film. तो ये सब जब बदलेगा तब इंडिया का जो स्टोरी टेलिंग पावर है वो दिखाई देगा लोगों को। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम जैसे लोग कैन जाते हैं, हम जैसे लोग पहले गोवा में होता था, गोवा जाते हैं। बट करेक्ट चीज़ है, मुंबई विच इज़ द हब ऑफ इंडियन एंटरटेनमेंट। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री तो एक छोटा पार्ट है। हम यहाँ भी आप देख लीजिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। म्यूज़िक है, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है, फिल्म म्यूज़िक है, फिल्म्स है, लाइव इवेंट्स है, सबका हब मुंबई है। तो जब मुंबई में हो रहा है तो हमारा घर है, तो हम उसको और भी इंथुजियाज़म से इम्ब्रेस करेंगे। और बाकी दुनिया को भी पता है कि फिल्म एंड इंडिया मीन्स मुंबई। तो जब यहाँ पे आ रहा है, दूसरी बात जो है कि हमारी इंडस्ट्री में व्हाट यू नो
इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज हु यू नो। नेटवर्किंग है, कहानीकार है ना हम सब। जी जी जी। राइट, आप भी कहानीकार हैं, अल्टीमेटली आप भी मैं भी कहानी बना रहा हूँ। हाँ, आप कहानी बना रहे हैं, राइट। तो आप कहानी बना रहे हैं विद रियलिज्म मिक्स्ड इन इट, और फिल्म मेकर भी ये चाहता है, क्योंकि अगर मैं दिखा दूं एक बंदा उड़ रहा है तो ऑडियंस बोलेगी यार ये थोड़ी ना होता है, तो वो भी रियलिज्म में जा रहा है। जी जी। तो हम लोगों को अपनी इंडस्ट्री में, कहानियों के इंडस्ट्री में नेटवर्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है। राइट। तो अगर हम नेटवर्क नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग आपके स्टॉल में आए होंगे जो कि भारतीय नहीं हैं, विदेशी हैं। किस तरह के रिएक्शन उनसे आपको सुनने को या देखने को मिले? पर्टिकुलरली हमारे स्टॉल की बात करूं तो किसी को खबर भी नहीं थी कि सारेगामा सिर्फ एक म्यूज़िक लेबल नहीं है। सारेगामा आज जो हम कहते हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट आईपी कंपनी है। हम आईपी क्रिएट करते हैं, हम आईपी मोनेटाइज करते हैं, और हम अपने क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो हमारे पार्टनर्स हैं, हम रॉयल्टी पे करते हैं उनको। जी जी। राइट। तो ये जो एक परंपरा चल रही है, ये ऐसी परंपरा है जहाँ बिजनेस और क्रिएटर साथ में पार्टनर्स बनते हैं। वी आर नॉट फीडिंग ऑफ ईच अदर, वी आर ग्रोइंग टुगेदर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दैट सारेगामा कैन ब्रिंग। तो उनको यहाँ पे ताजुब होता है आके कि आप ये सब कर रहे हैं, और ये भी सोच के ताज्जुब होता होगा कि अच्छा ये कंपनी 1901 से है। बिल्कुल। आप देखिए पोस्टर, देखिए आप चारों तरफ। मैं चाहूँगा दिखाएं कि यहाँ पे किशोर कुमार से लेके लता मंगेशकर से लेके और मोहम्मद रफ़ी, कितने सिंगर्स पुराने पुराने और भी हैं, और उसके अलावा फिल्म्स जो आप लोगों ने प्रोड्यूस की हैं वो भी हैं, और खाली हिंदी में नहीं बाकी बहुत सारी अलग भाषाओं में आपने की हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आपके साथ अंदर इस थिएटर में चलें हम लोग। आइए। देश की कहानियां, चलो शुरू इन कहानियों जी। को दुनिया भर में ले जाने का बीच में खड़े होके हम देखते हैं। आइए। सारेगामा। कितना मिनट का ये 10 मिनट का है, क्योंकि कहानी इतनी बड़ी है। जी जी। तभी हमने यहाँ बीन बैग्स भी लगा रखे हैं कि अगर कोई थक जाए तो बैठ सके। नहीं तो 10 मिनट खड़ा होना, जी। और आजकल वैसे भी सबका अटेंशन स्पैन कम ही होता जा रहा है। राइट राइट। तो ये 10 मिनट ना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक, बट कहानी भी बड़ी है ना। हाँ, मैं कहानी नहीं है जो हम कह पा रहे हैं, क्योंकि हम शुरू करते हैं बिल्कुल महाभारत से, रामायण से, और आते हैं इस ईरा में जहाँ दिलजीत दोसांझ लाइव कर रहे हैं। राइट राइट। तो ये कहानी कहने के लिए समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल।